डैड, हम्म, हम्म, डैड अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे ना तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। all right, don't worry, सब ठीक है। नो डैड, यू आर नॉट ऑलराइट। आई नो कि आप समीरा फूफो के नाराज होने की वजह से अपसेट हैं। बेटा मेरी बहन है, वो नाराज है तो अफेक्ट तो होगा ना मुझ पे। डैड, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक नए रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरे मजबूत रिश्ते को आप तोड़ दें। बहने तुम नहीं समझो। डैड, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती वकास से निकाह कर लूं? डैड, अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फूफो का रिश्ता बच सकता है ना, तो फिर ठीक है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी सिर्फ मेरे और सुमेरा के लिए। कोई ऐसा इरेशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड, जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं तो ये कैसी खुशी हो? मैं चाहूंगा, सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। डैड, फूफो तो समझ जाएंगे लेकिन वकास नहीं मानेगा। बहुत अजीब इंसान है। क्या ऐसा क्यों कह रही हो? सुमेरा उसे समझाएगी, मैं समझाऊंगा, मान जाएगा वो। डैड, मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा। डैड, उसने मुझे अपनी जिद बना लिया। Did he call you? Don't worry, Dad. I will handle him. तुमने मुझे, देखो बात क्या हुई है मुझे बताओ, छुपा रही हो मुझसे? डैड, मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। मैसेजेस करता है मुझे, लेकिन बहुत अजीब से मैसेजेस करता है। कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हूँ तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। बहुत ही थ्रेटनिंग मैसेजेस करता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम परेशान मत हो, I'll go to सुमेरा, I'll talk to her, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। डैड, मैं उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देती। मुझे लगता है कि वो अभी गुस्से में है। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अरे all will be well. You cheer up. सारी रात नहीं सो पाई। Really hurt me with what you did. सोहा, मैंने ऐसी बेदहानी में कुछ कह दिया होगा। तुम प्लीज मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। तुम्हारी बातों को सीरियस ना लूं तो और क्या सीरियस लूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। I want to spend the rest of my life with you. और तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि आधे सेकंड में I feel totally worthless. ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझ जैसे कंगले आदमी से मोहब्बत करती हो। तुम कोई कंगले वंगले नहीं हो, अमीर हो। मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा एतबार सब कुछ है ना तुम्हारे पास। इस दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही कह रही हो, लेकिन जोहा क्या सारी जिंदगी इसी मोहब्बत के साथ कट जाती है? मुझे सच सच बात क्यों नहीं बताते? कल भी मैंने देखा तुम परेशान थे, आज भी तुम डाउन हो। असल बात बताओ, बताओ। छोड़ो ना, इतना अच्छा टाइम तुम स्पेंड कर रही हो, ऐसी मेरी फजूल सी उलझने और परेशानियां क्यों अपना वक्त जाया करोगी सुन के? क्योंकि तुम्हारी उलझने और परेशानियां मेरी भी तो हैं। सोहा, पता नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। मुझे ना अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए अब।
बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है मैंने। नौकरी वगैरह तो शायद हो ना, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम कर लूँ जो मुझे आता है, जैसे जिम खोल लूँ। लेकिन कैपिटल की ज़रूरत होगी, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। अरे मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुमसे कोई डिमांड करूँ, बस नहीं, तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ, और तुम उन घटिया मर्दों की तरह नहीं हो जो औरतों के पैसे पे राज करते हैं। तुम तो प्लीज, तुम्हें मेरे पैसे खर्च करना गुनाह लगता है। हाँ लेकिन ज़ुहा, ये जो तुम्हारी काइंडनेस है, ये जो तुम्हारी केयर है, मैं तुम्हारी मोहब्बत और एतबार का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? तुम्हें बताया है मैंने, मैं और क्या कर सकता हूँ। जिम खोल लूँगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं बहुत अरसे से करता आया हूँ, लेकिन वो जिम की लोकेशन, बैनर्स, मार्केटिंग, उसका इक्विपमेंट। स्टॉप राइट हियर, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं भी तो बिजनेस वूमन हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया ना। जो तुम बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और बिजनेस तुम्हारा होगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये जो तुम्हारे एहसानात हैं, मुझसे ऐसा बंदा तो सारी जिंदगी लगा दे, शायद मैं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम फिर वही कर रहे हो ना जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पल में तुम पराया क्यों कर देते हो? अब मैंने क्या कह दिया ऐसा? ऐसे क्यों देख रहे हो? Thank you. I love you for always being there for me. I mean it. I love you too.